कांवड़ यात्रा इस बार कई संदेश दे गई। क्या देश के जैन जी ने बंटोगे तो कटोगे वाली नफरत की राजनीति का सबसे बड़ा जवाब ढूंढ लिया है? क्या भारत की नई पीढ़ी ने तय कर लिया है कि हम मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, अपनी अपनी आस्था निभाएंगे, लेकिन नेताओं की नफरत भरी बातों में नहीं आएंगे? इस बार की कांवड़ यात्रा ने ऐसे कई दृश्य दिखाए जिन पर देश को ठहर कर सोचना चाहिए। एक तरफ उर्स में शामिल युवा मुसलमान दिखाई दिए जो कांवड़ियों की आस्था का सम्मान करते हुए साझा रास्तों पर शाकाहारी लंगर बांट रहे थे। दूसरी तरफ कांवड़ लेकर जा रहे युवा शिवभक्त थे जिन्होंने उसी रास्ते से गुजर रहे जनाजे को देखकर अपनी यात्रा रोक दी, रास्ता दिया और इंसान की आखिरी यात्रा को पहले गुजरने दिया। ये सिर्फ दो छोटी घटनाएं हैं या भारत में कुछ बड़ा बदल रहा है? शायद नई पीढ़ी को यह समझ आने लगा है कि धर्म हमारी पहचान हो सकता है, लेकिन दूसरे धर्म से नफरत करना हमारी पहचान नहीं हो सकती। एक हिंदू मंदिर जा सकता है, कांवड़ उठा सकता है, हर हर महादेव का जयकारा लगा सकता है और उसी वक्त किसी मुसलमान के जनाजे के लिए अपना रास्ता रोक सकता है। एक मुसलमान उर्स में जा सकता है, अपनी आस्था को पूरी श्रद्धा से निभा सकता है और साथ ही दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान कर सकता है। यही तो भारत है। शायद सवाल अब यह नहीं है कि कौन किस धर्म का है, सवाल यह है कि क्या हम एक दूसरे के धर्म के लिए जगह बना सकते हैं? क्योंकि सड़क पर खड़ा आम भारतीय शायद यह बात समझ चुका है कि आस्था अलग अलग हो सकती है, लेकिन रास्ते साझा होते हैं। और अगर भारत की युवा पीढ़ी ने सचमुच यह तय कर लिया है कि उसे मंदिर मस्जिद की राजनीति से ज्यादा शिक्षा, रोजगार, महंगाई, विकास और अपने भविष्य की चिंता है, तो फिर उन नेताओं का क्या होगा जिनकी राजनीति एक दूसरे के खिलाफ डर पैदा करने पर टिकी है? क्या जैन जी अब उस अदृश्य दुश्मन से डरने को तैयार नहीं है जिसका नाम लेकर हर चुनाव में उसे बताया जाता है कि दूसरा तुम्हारे लिए खतरा है? शायद आने वाली पीढ़ी का संदेश साफ है। हम अपनी आस्था नहीं छोड़ेंगे लेकिन नफरत भी नहीं अपनाएंगे। हम अपने भगवान को मानेंगे लेकिन दूसरे के भगवान का अपमान नहीं करेंगे। हम अपनी पहचान पर गर्व करेंगे लेकिन दूसरे की पहचान से डरेंगे नहीं। अगर ये बदलाव सचमुच जमीन पर आकार ले रहा है तो ये केवल सामाजिक बदलाव नहीं होगा, ये भारतीय राजनीति के लिए भी एक बड़ा संदेश होगा। क्योंकि जिस दिन युवा धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ने से इनकार कर देगा, उस दिन नफरत की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार ही कमजोर पड़ जाएगा। इस बार की कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था की यात्रा नहीं थी, इसने कई संदेश दिए। एक संदेश ये कि भारत में धर्म अलग हो सकते हैं लेकिन इंसानियत साझा हो सकती है। दूसरा संदेश यह कि अपनी आस्था का सम्मान करने के लिए जरूरी नहीं कि दूसरे की आस्था का अपमान किया जाए। और तीसरा, शायद सबसे बड़ा संदेश, भारत की नई पीढ़ी अगर सचमुच नफरत से ऊपर उठकर अपने भविष्य को चुन रही है तो आने वाले समय की राजनीति को भी अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि कौन किस धर्म का है, सवाल ये है क्या भारत की नई पीढ़ी बंटवारे की राजनीति का अंतिम संस्कार करने वाली है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या धर्म के नाम पर बांटने वाले नेता इस बदलाव को रोक पाएंगे?